दोस्तों, क्या हुआ जब 11 साल पहले मरा हुआ पति केदारनाथ धाम में एक साधु के रूप में मिला और फिर वहां पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रेखा अपनी बच्ची स्नेहा के साथ पूरे 11 साल बाद वापस केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए गई थी। रेखा अपनी बच्ची के साथ केदारनाथ की चढ़ाई जैसे जैसे चढ़ रही थी, वहाँ की वादियाँ, पहाड़ के रास्ते उसे 11 साल पहले की याद दिला रहे थे, क्योंकि रेखा 11 साल पहले इन्हीं रास्तों से अपने पति के साथ केदारनाथ की चढ़ाई करने के लिए आई थी। रेखा जैसे जैसे चढ़ाई कर रही थी वैसे वैसे वह अपनी पुरानी यादों में जाती जा रही थी और अपने आपदा में मरे हुए पति को याद कर रही थी कि किस तरह से उन दोनों ने 11 साल पहले 2013 में केदारनाथ की यात्रा की थी और उस समय भयंकर बारिश हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये यात्रा उनकी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक यात्रा होने वाली है। रेखा अपने पति सौरभ के साथ कठिन चढ़ाई चढ़ रही थी। रेखा चढ़ते चढ़ते बहुत थकी हुई लग रही थी, जिसे देखकर सौरभ ने उससे कहा कि वह खच्चर का सहारा ले ले, लेकिन रेखा बार बार मना कर रही थी, क्योंकि वो तो चाहती थी कि ये चढ़ाई वह खुद अपने आप ही चढ़े और वास्तव में वह किसी जानवर को नुकसान और पीड़ा नहीं देना चाहती थी। भारी बारिश में दोनों पति पत्नी ने केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी और ऊपर से काफ़ी पानी नीचे बहकर आ रहा था और उन्हीं रास्तों में बहुत सारा कीचड़ भी जमा हुआ था। गधे और खच्चर अपना मल मूत्र जो त्याग कर रहे थे और वही मल मूत्र और ऊपर से भारी पानी दोनों से मिलकर एक खतरनाक कीचड़ का निर्माण हो रहा था, जिससे चलने में सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। दोनों पति पत्नी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे थे, बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सुबह से ही उन लोगों ने गौरीकुंड की यात्रा शुरू की थी और रात्रि में करीब 9 बजे तक धीरे धीरे कठिन चढ़ाई करके वह लोग मंदिर तक पहुंच ही गए। सुबह से ही उन लोगों ने गौरीकुंड की यात्रा शुरू कर दी थी और रात्रि में करीब 9 बजे तक धीरे धीरे कठिन चढ़ाई करके वह लोग मंदिर तक पहुंच ही गए। पूरे 20 से 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए थे। जब उनकी नज़र सबसे पहले मंदिर पर पड़ी थी तो रेखा का मन खुशी से भर गया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आखिर उन्होंने इतनी कठिन चढ़ाई जो पार कर ली थी और अब बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कर लिए थे। लेकिन उस समय भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बादल भयंकर गर्जना कर रहे थे, बिजली भी कड़क रही थी। लेकिन सामने केदारनाथ धाम का मंदिर था, जिसे देखकर रेखा और सौरभ को बारिश की चिंता नहीं हुई और न ही कड़कती हुई बिजलियों की, क्योंकि वह तो पूरी तरह से अपने आप को बाबा केदारनाथ को समर्पित कर चुके थे। तो उन्हें चिंता किस बात की थी। वह दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, फिर भी आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन दोनों ने रात्रि में सबसे पहले गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ की शिवलिंग पर अपने साथ लाए गंगा जल से बाबा केदारनाथ पर जल चढ़ाया और उनकी परिक्रमा की और बहुत अच्छे से दर्शन किए। उन लोगों ने अपनी सलामती की मन्नत भी मांगी। जब वे मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बारिश तो बहुत बुरी तरह से हो रही है। दोनों के पैरों में बहुत दर्द भी हो रहा था। शुरू में तो उनको बिल्कुल पता ही नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें अपने पैरों में दर्द होने का आभास बढ़ने लगा था। ऐसे में अब पैरों को आराम मिलना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए उन्होंने मंदिर के पास की एक धर्मशाला में रुकने का फैसला कर लिया। धर्मशाला में कई सारे श्रद्धालु रुके हुए थे। पहली मंजिल पर ही उनको एक कमरा मिल गया, जिसमें विश्राम करके दोनों पति पत्नी अपनी थकान दूर करना चाहते थे। बाहर भारी बारिश हो रही थी, लेकिन मन में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का सुकून था। सौरभ ने अपनी पत्नी रेखा से कहा कि सुबह हम लोग जल्दी उठकर भूकुट भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, जो केदारनाथ बाबा से 2 किलोमीटर दूर ही स्थित है। लेकिन वह लोग नहीं जानते थे कि अब उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। 17 जून का समय था, साल था 2013। उस रात में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद सौरभ ने अपने कमरे से बाहर खिड़की से झांका तो उसने देखा कि ऊपर की तरफ से पानी बहुत तेजी से बहता हुआ आ रहा है। मंदिर के बाहर भी खूब सारा पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है। यह नज़ारा हर किसी को डराने वाला था। सबके मन में थोड़ा थोड़ा डर पैदा हो रहा था। क्या ये किसी मुसीबत का इशारा है? दोनों पति पत्नी यही सोच रहे थे। तब सौरभ ने रेखा से कहा कि अच्छा हुआ कि हम अपनी 3 साल की बेटी को अपने साथ यहाँ नहीं लाए। उसे अपने माता पिता यानी कि अपने दादा दादी के पास ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जानता था कि यात्रा बहुत कठिन है
और इस यात्रा में छोटी सी बच्ची को ले जाना बहुत मुश्किल होगा। सौरभ ये सब बोलते बोलते खिड़की से झांक रहा था, लेकिन फिर वापस आकर सो गया, क्योंकि वहाँ पर रुके हुए सब लोगों को उस समय यही लग रहा था कि ये यहाँ की प्रकृति है। यह सब एक आम बात है। लेकिन रात्रि में करीब 2 बजे के करीब जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे और थके हारे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज़ जो एक पत्थर के टूटने की और चट्टान के टूटने की थी। सौरभ एकदम नींद से जाग गया। फिर उसने खिड़की के बाहर देखा। अब की बार तो उसके पसीने ही छूट गए। उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि मंदिर के बाहर से उसके आसपास खूब सारा पानी नीचे की ओर बह रहा था, और जिसके कारण आसपास कई सारे टेंट और तंबू टूट चुके थे। ऊपर से कई सारी चट्टानें बहकर आ रही थी। धर्मशाला के अंदर लोग भी चिल्ला रहे थे और उसमें बहुत भारी शोर हो रहा था। लोग कह रहे थे, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। सभी लोग धर्मशाला खाली करने को कह रहे थे, क्योंकि धर्मशाला बस कुछ ही देर में टहने जैसी हो गई थी। सौरभ ने डरते डरते अपनी पत्नी रेखा को उठाया और कहा, रेखा जल्दी उठो, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से किसी और सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रेखा और सौरभ और बाकी के सभी श्रद्धालु जो धर्मशाला में रुके हुए थे, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि मंदिर के पीछे पानी नहीं था, लेकिन आसपास पानी था, और धर्मशाला मंदिर के नज़दीक ही थी। लेकिन उन्हें जल्दी करना होगा। अगर जल्दी नहीं की तो धर्मशाला भी बह जाएगी। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा था। ऐसा मंजर सौरभ, रेखा और सभी बाकी श्रद्धालुओं ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सभी लोग सोच रहे थे आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन सभी लोग मन में हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे और बाबा महादेव और केदारनाथ का ध्यान लगा रहे थे। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर आगे बढ़े, लेकिन इसी बीच रेखा का हाथ सौरभ के हाथ से छूट गया और रेखा पानी में बहने लगी। अपनी पत्नी को बहता हुआ देखकर सौरभ की हवाइयाँ उड़ गई। वह थोड़ा थोड़ा पानी की ओर आगे बढ़ा और एक खंबे को पकड़कर अपनी पत्नी रेखा का हाथ पकड़ा और उसे बहने से बचा लिया। उसने अपनी पत्नी को तो बचा लिया था, लेकिन वह खुद नहीं बच पाया और वह अपनी पत्नी को बचाते हुए पानी में खुद बह गया। रेखा अपने पति को बहता हुआ देखकर सौरभ सौरभ कहकर चिल्लाने लगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसके सामने उसका पति पानी में बहता हुआ जा रहा था। रात्रि में अंधेरा बहुत था। चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वहां उसे सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पास में ही चट्टानों के बीच अलकनंदा नदी बह रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि अलकनंदा नदी अपने उफान पर है और तुम्हारे पति के साथ कई सारे लोग उसी में बहकर चले गए हैं, क्योंकि रेखा उसी बहाव की तरफ भागे जा रही थी। लेकिन जो लोग बचे हुए थे उन लोगों ने रेखा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की ओर ले गए, लेकिन रेखा बिल्कुल बदहवास हो चुकी थी। उसे अपने पति वापस चाहिए था। सभी लोग उसे सांत्वना दे रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारी जान बच गई, वही बहुत है। रेखा मंदिर के अंदर भी अपने महादेव से अपने पति की जान की सुरक्षा की मन्नत कर रही थी, लेकिन इतने में ही वहां पर भी पानी भर गया। पानी के साथ साथ मलबा और धूल मिट्टी उस मंदिर के अंदर आ गई और इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग बेहोश भी हो गए और कुछ लोग गहरी नींद में भी चले गए। जब सुबह हुई और जो लोग बच गए थे वो लोग जैसे तैसे सुबह के समय उठे और यह लोग पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए थे। उन लोगों ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर मंदिर के बाहर आए। तब उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा केदारनाथ तबाह हो चुका था। जगह जगह लाशों के ढेर थे। नज़ारा इतना भयावह था कि इंसान जीते जी ही मर जाए। जब रेखा की आंख खुली तो उसके शरीर पर मिट्टी लिपटी हुई थी। वहाँ कई सारे लोग थे जो उस मिट्टी में दबे हुए थे। मंदिर के अंदर की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन कुछ लोग मंदिर के अंदर अब भी सुरक्षित बच गए थे। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों तरफ मलबा, चट्टानों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी जो बचे हुए यात्रियों की सहायता कर रहे थे। रेखा के पति को भी बहुत ढूंढा गया, लेकिन सौरभ का कहीं पता नहीं चला। रेखा ने खुद भी अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की। दिन पर दिन बीत रहे थे, लेकिन रेखा को सौरभ कहीं नहीं मिला। NDRF और CRPF, BSF, ITBP की टीम और भी सुरक्षा दल गुमशुदा लोगों की तलाश कर रहे थे, लेकिन सबका यही कहना था कि तुम अपने पति को अब भूल जाओ। अब तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिल सकता और अभी तुम अपने घर को वापस जाओ। तुम्हारे पति अगर वापस मिलेंगे
तो हम तुम्हारे दिए हुए पते पर पहुंचा देंगे। लेकिन रेखा को उम्मीद थी कि बाबा केदारनाथ उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन वह अकेली वहां करती क्या। तकरीबन 3 से 4 दिनों के बाद रेखा को अपने पति के बिना घर वापस लौटना पड़ा। अब उसके पति को मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से रेखा अपने पति के गम में दिन पर दिन बीमार हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी बच्ची के लिए जीना सीख रही थी। दोस्तों, वह बच्ची भी बहुत समझदार थी। जो माँ को उस बच्ची को संभालना चाहिए था, उस छोटी बच्ची को मानो सब कुछ पता था। उस बच्ची के साथ प्यार दुलार ने ही रेखा को संभाल लिया और वह अपने पति के गम से उबर पाई। और आज करीब 11 साल हो चुके थे। रेखा की बेटी स्नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे केदारनाथ ले चलो। सभी लोग केदारनाथ जाते हैं। मेरे सभी साथी अपने परिवार के साथ केदारनाथ जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई। लेकिन रेखा आज तक अपने पति के साथ हुए उस हादसे को भूल नहीं पाई थी। तो वह अपनी बेटी स्नेहा को मना कर देती है कि वहाँ नहीं जाना, क्योंकि केदारनाथ जाने से ही तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर चले गए थे। लेकिन बेटी की जिद के आगे माँ को झुकना ही पड़ा। आखिर रेखा मान गई और बड़े भारी मन से कहा, ठीक है, चलते हैं। लेकिन रेखा मन ही मन सोच रही थी कि बाबा बुला रहे हैं तो मिलकर आती हूँ और उनसे शिकायत भी करूँगी। पूछूंगी कि आपने मेरे पति को आखिर मुझसे क्यों छीना। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो उन्होंने अपने दरबार में बुलाकर मेरे पति को छीन लिया। रेखा वापस 11 साल के बाद उन पहाड़ों से होते हुए केदारनाथ की चढ़ाई कर रही थी। उसके साथ आज उसकी 15 साल की बेटी थी। उन पुरानी यादों में जिसमें काफ़ी जोश था और वह पैदल ही चढ़ाई कर रही थी। दोनों माँ बेटी केदारनाथ के अद्भुत दृश्य देखते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन रेखा के मन में तो वह पुरानी बातें थी कि किस तरह से दोनों पति पत्नी ने पूरे रास्ते को पार किया था। कुछ चीज़ें बदली हुई थी, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही था। रेखा देख रही थी कि इस हादसे के बाद केदारनाथ काफ़ी बदल गया था। कई रास्ते बदल दिए गए। जैसे तैसे रेखा और उसकी बच्ची स्नेहा केदारनाथ के मंदिर तक पहुंच गए। करीब 22 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने से दोनों की थकान बढ़ चुकी थी। रेखा यह नज़ारा वापस से देखकर काफ़ी खुश थी, लेकिन मन ही मन वह 11 साल पुरानी बातों को याद कर रही थी जो बीत चुकी थी। लेकिन इस बार मौसम बिल्कुल साफ था, इसीलिए उसकी चिंता कम थी। रेखा अप्रैल के महीने में केदारनाथ गई हुई थी। रेखा और उसकी बच्ची स्नेहा ने अच्छे से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। रात ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए थकान मिटाने के लिए वह दोनों पास के ही धर्मशाला में रुक गई। रेखा अपनी बेटी पूजा स्नेहा से कह रही थी, बेटा, सुबह जल्दी उठेंगे। अभी तुम्हारे पैरों में दवाई लगा देती हूँ ताकि सुबह तक तुम्हारे पाँव वापस से सही हो जाएंगे। सुबह हम भुकुंड भैरव मंदिर चलेंगे, जो कि केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तुम्हारे पिता भी वहीं पर जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन इस बार हम ज़रूर जाएंगे। रेखा और स्नेहा सुबह उठकर अच्छे से स्नान करके सबसे पहले केदारनाथ बाबा के पास वापस एक बार और दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दर्शन करने के बाद माँ बेटी दोनों ही भीमशिला के दर्शन करती हैं, क्योंकि इसी भीमशिला ने ही केदारनाथ मंदिर को बचाया था। रेखा और बाकी श्रद्धालुओं की जान भी उसी भीमशिला ने बचाई थी। रेखा और स्नेहा ने सिर झुकाकर नतमस्तक होकर बाबा केदारनाथ और उस भीमशिला को प्रणाम किया। भीमशिला वही चट्टान है जो कि केदारनाथ की बाढ़ में ऊपर के पहाड़ों से टूटकर नीचे आई थी, और उसी बड़ी चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। उसने ही पानी के मार्ग को बदल दिया था और पूरे केदारनाथ मंदिर को बचाया था। इसके बाद माँ बेटी भुकुंड भैरव के दर्शन के लिए निकल पड़े। वहाँ जाने के बाद उन्होंने भुकुंड भैरव के दर्शन किए, लेकिन उसी मंदिर के पास एक साधु तपस्या कर रहा था। कई सारे श्रद्धालु साधु को भीख देकर जा रहे थे, दान कर रहे थे। रेखा की बेटी स्नेहा ने भी कहा, माँ, हम भी इस साधु को भिक्षा देंगे, चलो। बेटी की बात मानकर माँ बेटी दोनों ही उस साधु के पास पहुँच गई। जब रेखा ने उसे दान करने के लिए एक नोट निकालकर उस साधु की तरफ बढ़ाया, तो साधु ने जब वह नोट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रेखा के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस साधु के हाथ पर लिखा हुआ था रेखा, ठीक वैसा ही जैसा रेखा के मरे हुए पति के हाथ पर भी लिखा हुआ था। दरअसल रेखा के पति सौरभ ने अपने हाथों पर अपनी पत्नी का नाम गुदवा रखा था, और ये नाम बिल्कुल ठीक वैसा ही उस साधु के हाथ पर खुदा हुआ था। इसे देखकर ही रेखा के होश उड़ गए और उसने साधु की ओर देखा। साधु की दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, उसके सर पर जटाएं थी। उसने अपने तन पर एक कपड़ा नहीं पहना था,
केवल उसने एक लुंगी पहन रखी थी। जब रेखा ने गौर से उस साधु को देखा, अब वह अपने मरे हुए पति को पहचान चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि ये सौरभ है, ये तो मेरा पति है जो कि 11 साल पहले केदारनाथ की बाढ़ में बह चुका था। रेखा ने साधु को कहा, सौरभ, सौरभ। तब उन साधु महात्मा ने रेखा की ओर देखा, लेकिन वह साधु महात्मा अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। लेकिन रेखा बार बार कह रही थी कि तुम सौरभ हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? तो साधु कहने लगे, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे अपना पति क्यों कह रही हैं? जवाब में रेखा कहने लगी, तुम सौरभ हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? आज से करीब 11 साल पहले तुम और मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आए थे और उस समय भयंकर बाढ़ आ गई थी और उसी बाढ़ में मेरा हाथ तुमसे छूट गया था और तुम पानी में बह गए थे। सबने तुमको मृत घोषित कर दिया था और तुम वापस नहीं मिले थे और मैंने भी तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था और आज तुम 11 साल बाद मुझे इस हालत में मिले हो। जब ये बात साधु ने सुनी तो साधु भी यह सुनकर खड़े हो गए और साधु ने कहा, हाँ ये सच है, आज से 11 साल पहले मैं भी इसी आपदा में बह गया था और अपने परिवार से अलग हो गया था। लेकिन मुझे सर पर गहरी चोट लगी थी और मैं अपनी याददाश्त भूल चुका था। लेकिन तब से ही मैं बाबा केदारनाथ के मंदिर में ही रहकर एक साधु बनकर तपस्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा बचपन क्या था, मेरी जिंदगी क्या थी, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन तुम ऐसा बोल रही हो तो क्या ये सच है? तो रेखा ने कहा, हाँ सौरभ, ये सच है। तुम्हारा नाम सौरभ है और तुम भोपाल में रहते हो और हम साथ में रहते हैं। इसके बाद रेखा ने अपने मोबाइल से बहुत सारी फोटो सौरभ को दिखाई, जिससे सौरभ को यकीन हो गया वास्तव में ही ये उसकी पत्नी रेखा है। तब उसने पास खड़ी अपनी बच्ची को भी गले लगा लिया। सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। वहाँ खड़े जिन लोगों ने ये नज़ारा देखा उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। 11 साल के बाद एक बच्ची अपने बाप को, एक पत्नी अपने पति से मिल रही थी। पूरा परिवार खुश था। लेकिन जब रेखा ने कहा, चलो वापस अब अपने घर चले, तो सौरभ ने मना कर दिया, नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं एक सन्यासी हूँ और यही मेरी जिंदगी है और मैं बाबा केदारनाथ की शरण में हूँ और यहीं हमेशा रहूँगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यह सुनकर रेखा को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन सौरभ के जो बड़े गुरु थे, जब उनको इस घटना के बारे में पता चला, वह एक बहुत बड़े तपस्वी थे जो कि वे केदारनाथ धाम में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सौरभ को समझाया, तुम्हारा परिवार 11 साल से तुम्हारे बिना संघर्ष कर रहा था और अब जब तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है तो तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गुरुजी ने सौरभ से कहा, संन्यास का असली अर्थ केवल अपने सुख दुख से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आत्मा की शुद्धि भी है। तुम्हारी पत्नी ने 11 साल तक तुम्हारी याद में जीवन बिताया। तुम्हारी बेटी तुम्हारे बिना बड़ी हुई। अब तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। सौरभ को भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह एक पिता और एक पति होने का धर्म निभाने से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अगर ये बाबा केदारनाथ की इच्छा है कि मैं अपने परिवार के साथ जाऊं, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। यह सुनकर रेखा और स्नेहा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सौरभ ने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाया। वहाँ मौजूद सभी श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि 11 साल पहले खोया हुआ व्यक्ति वापस अपनी पहचान पा सका। इसके बाद सौरभ रेखा और स्नेहा के साथ वापस भोपाल लौट गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक परिवार के पुनर्मिलन की नहीं है, बल्कि आस्था, प्रेम और चमत्कार की भी है। बाबा केदारनाथ के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, आपको ये सत्य घटना कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ बाबा की जय।